राज भैया, आपने तो हमें डरा ही दिया था। मेरे अलावा और कौन होगा जो तुम पे नजर रखेगा? तो क्या है ये, आप बताओगे या सब खुद से करना है? नहीं राज भैया, ऐसी कोई बात नहीं। आप तो जानते हो, आपको बताया बिना हम कोई भी काम नहीं करते। लेकिन पेपर्स के बारे में तो मैं नहीं जानता हूँ। ये अभी ने मंगवाए थे, वो प्रज्ञा को बेवकूफ बना के उस पे साइन करवाने के लिए। एग्जैक्टली। और क्या है ना कि हमें भी नहीं पता कि वो साइन हो पाते या नहीं, तो जब तक साइन नहीं होते हम आपको बताना नहीं चाहते थे, फालतू की उम्मीद नहीं जगाना चाहते थे, एंड दैट्स व्हाई वी डिडंट टेल यू। तो फिर ये फाइल खुलेआम लेकर क्यों घूम रहे हो? अगर प्रज्ञा ने देख लिया तो फिर कोई काम नहीं होने वाला। ध्यान रखो। बोल के तो ऐसे क्या जैसे हमें कुछ मालूम ही नहीं। यार ना था, तुम एक काम करो, तुम जाकर रेडी हो जाओ। रेडी क्यों जाओ? कहाँ जाना है? रेडी तो हो जाओ, बाद में बता दो। अरे लेकिन कहाँ जाना है? पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। पागल खाने जाने के आसार हो रहे हैं। तू ऐसी बातें क्यों कर रही है? आपके पोते ने पागल कर रखा है दादी। समझ में नहीं आ रहा जो कर रहे क्यों कर रहे हैं, चाहते क्या हैं? दी ऐसा क्या किया अभी ने? जीना मुश्किल कर रखा है। सीधा सीधा बोलना, क्या हुआ? दादी क्या बताऊं, हमेशा पीछे पीछे घूमते रहते हैं और तो और ओपनली फ्लर्ट करते हैं, न जगह देखते हैं न वक्त। कभी कभी तो हाथ पकड़ लेते हैं, करीब आ जाते हैं और कहते हैं कि मुझसे प्यार हो गया। क्या? उनको तुझसे प्यार हो गया? ऐसे कैसे हो सकता है दी? तूने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया, उनकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, पैसे भी छीन लिए। यही बात तो मैं उन्हें 100 बार समझा चुकी हूँ बुलबुल, अलग अलग तरीके से। इतनी बार रिजेक्ट भी कर चुकी हूँ। पहले एक कमरे में रहते रहते इतनी दिक्कत होती है, ऊपर से ये हरकतें शुरू होगी। तो बेटा तू कमरा ही चेंज कर दे, इसमें परेशानी की क्या बात है? हाँ, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रात को तनु आके सो जाएगी, that's it। बुलबुल यहाँ मैं इतनी परेशान हूँ और तू मजाक कर रही है। दी मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, वैसे तेरी प्रॉब्लम क्या है? पहले तो अपसेट रहती थी कि तुझे उनका प्यार नहीं मिल रहा है, और अब मिल रहा है तो तू उनसे भाग रही है। क्यों परेशान हो रही है? बुलबुल बात परेशान होने की है, क्योंकि वो ये सब करने की एक्टिंग कर रहे हैं। उनके मन में ऐसी कोई फीलिंग्स नहीं है, लेकिन वो जब दूर रहते हैं तो मैं एक्टिंग कर सकती हूँ, लेकिन वो ये प्यार करने का, करीब आने की एक्टिंग इतनी अच्छी कर रहे हैं कि झूठ पता होते हुए भी वो सच लगता है। कभी कभी तो मैं अपना नाटक ही भूल जाती हूँ। मन करता है पहले वाली प्रज्ञा बन जाऊं। मुझसे ही डर लगता है, समझ में नहीं आता क्या करूं। दी इसमें कोई डरने वाली बात नहीं। मैं एक बात आई थिंक प्रगति एकदम ठीक करी, और मैं अभी को अच्छे से जानता हूँ। जब उसको कुछ पता लगाना होता है ना, तो उसकी एक्टिंग कमाल की होती है। दादी आप तो जानती हैं। आई एम श्योर प्रगति बहुत ही ऑकवर्ड और अजीब सी सिचुएशन में होगी। मैं तेरी हालत समझ सकती हूँ, तुम्हें कमरा चेंज करने की कोई जरूरत नहीं, वरना उसके समझ में आ जाएगा कि तू उसके पास जाने से डर जाती है। पर दादी मैं मेरी पूरी बात तो सुन ले। तूने क्या करना है, जब वो कुछ करने लगे तो तू उसी वक्त मुझे चुपके से मैसेज कर दे या फिर मिस कॉल दे दे। मैं आ जाऊंगी, मैं उसकी ऐसी क्लास लूंगी कि देखता रह जाएगा और 100 बार सोचेगा तुझे तंग करने से पहले। अब ठीक है ना? और कोई प्रॉब्लम है तो बता। और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दादी, लेकिन हमारे ये सब करने के बाद भी वो नहीं सुधरे तो फिर कुछ और सोच लेंगे। तो पहले टेंशन क्यों ले रही है? सिर्फ एक बार उसकी अच्छे से क्लास लूंगी ना तो सीधा हो जाएगा, देखना। और मेरे खिलाफ तो वो बोल ही नहीं पाएगा ना। चलो चलते हैं अब। हाँ ठीक है। कितना बुरा किया आज आलिया ने मेरे साथ। मुझे इस घोचू के साथ बिठा के खुद गायब हो गई। पता होता कि इससे मिलवाने आ रही है तो मैं आती ही नहीं। सो कैसे लग रहा है? कैसा लग रहा है का क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आज थोड़ा अलग नहीं लग रहा था, ऑलमोस्ट डेट जैसा लग रहा है। अब तुमने इतना किया है तो बदले में तुम्हारे लिए इतना करना तो बनता है ना। सीरियसली आलिया और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि तुम इतनी बड़ी सिचुएशन से इतनी इजीली निकालोगे। सुपर्ब। और हमारा सीक्रेट भी बाहर नहीं आया। तुम और आलिया मुझे हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हो, स्पेशली यू। लेकिन मैं तुम्हें प्रूव करना चाह रहा था कि तुम्हारा होने वाला पति लूजर नहीं है। ही इज गुड लुकिंग, ही इज सुपर इंटेलिजेंट, ब्ला 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 ब्ला। व्हाट्स इट? एक बार मेरी अभी से शादी हो गई ना, फिर पता चलेगा कि तुमसे बड़ा लूजर और कोई नहीं है।
हेलो, कहाँ खो गए? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुम अपने ख्यालों में। हाँ, ये सब शादी के बाद नहीं चलेगा। जब शादी हो जाएगी हमारी तो तुम सिर्फ और सिर्फ मुझ में खोई होगी। तनु, मैंने तुम्हारी लाइफ में इतने सरप्राइजेस प्लान किए हैं तुम सोच भी नहीं सकते। आई एम गोना कीप यू वेरी हैप्पी। मुझे सोचना भी नहीं है, यू स्टूपिड। और अगर तुमने मुझे और पकाया ना तो तुम्हारी लाइफ का सबसे बड़ा सरप्राइज मैं तुम्हें यहीं पे दे दूंगी। निखिल, ये क्या कर रहे तुम? छोड़ो। हाथ पकड़ रहा हूं तुम्हारा, और क्या? इतना भी अलाउड नहीं है ऑफिशियल डेट पर। तुम्हारा दिमाग तो खराब क्यों? क्या ये पब्लिक प्लेस है? अगर यहाँ पे किसी ने हमें ऐसे देख लिया तो, और वो अभी को जानता हो तो, और उसने जाके अभी को बता दिया तो पता नहीं क्या हो जाएगा। या आई नो। अगर किसी ने देख लिया तो वो अभी को बताएगा, अगर अभी को बताया तो वो तुमसे शादी नहीं करेगा, अगर अभी ने तुमसे शादी नहीं की तो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं होगी, और अगर प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम नहीं हुई तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे। राइट? तुम समझते क्यों नहीं हो? और ऐसी सारी जगह पे स्लो क्यों नहीं बात करते? थोड़ी धीरे बात किया करो। समझता हूँ, इसलिए तुम्हें अभी के इतने करीब जाने देता हूँ, वरना एक सेकंड के लिए उसके तो क्या किसी के पास जाने नहीं देता मैं। मजबूरी है मेरी। उफ, कितना चिपकू है ये, बातें भी चिपचिपी कर रहा है। बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये आलिया कब तक आएगी? पूरब, कैसा यार? आई एम गुड। और सरप्राइज यहाँ कैसे? क्यों? इस कॉफी शॉप में सिर्फ आपकी सीक्रेट मीटिंग्स हो सकती है, हम लोग यहाँ नहीं आ सकते। स्मार्ट फियांसे, आई रियली लाइक हर स्टाइल। हर सवाल का मुंह फट जवाब। Why don't you join us? मेरा छोड़ो, लेकिन तनु को देखो, कितना पसीना आ रहा है। Are you okay? थोड़ी सी गर्मी हो रही थी बस, इसीलिए। तुम्हें एसी में भी पसीना आ रहा है। Strange, isn't it? यार, तुम लोग सवाल ऐसे कर रहे हो जैसे कि हम दोनों कोई क्राइम कर रहे हैं। क्योंकि आप दोनों ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हम दोनों ने आप दोनों की कोई गलती या कोई चोरी पकड़ ली हो। देखो बुलबुल, मैं तुमसे रिलैक्स ब्रो, तुम तो हाइपर क्यों हो रहे हो? अरे बुलबुल तो इसलिए बोल रही है क्योंकि उसको परवाह है अभी के लिए। शी इज कंसर्न्ड अबाउट हिम, एंड अभी इनसे शादी करने वाला है तो इसके लिए भी परवाह है। वैसे भी ऐसी हालत में से बाहर नहीं होना चाहिए, बेचारी प्रेग्नेंट है। पूरा मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, तो तुम दोनों को मेरी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, मैं अभी से शादी करने वाली हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टिपिकल हाउसवाइफ की तरह घर में बैठी रहूं। मैं बाहर नहीं जा सकती अपने दोस्तों से मिलने के लिए। ओह, तो निखिल तुम्हारा फ्रेंड है? तुमने बताया नहीं। मुझे लगा कि आई वॉज द फर्स्ट पर्सन हम सब में से कि जो निखिल को जानता है, जो उसका दोस्त है। बट तुम दोनों को देख के ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम सिर्फ फ्रेंड्स नहीं बल्कि बहुत क्लोज फ्रेंड्स हो? यार पूरब, छोड़ना, छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रहा है? जस्ट कैजुअल मीट है। जहां तक मैं तुम्हें जानता हूं ना, तुम कैजुअली किसी से मिलते नहीं। वो क्या है ना कि आप दोनों को एक साथ यहाँ देखकर मुझे ऐसा लगा कि शायद आप दोनों डेट पर आए हो, कॉफी डेट, जस्ट लाइक अस। व्हाट? यार क्या बात कर रही है यार? अगर तुम दोनों डेट नहीं कर रहे तो तुम ऐसी रोमांटिक अच्छे से रेस्टोरेंट में तनु के साथ कर क्या रहे हो वैसे बताओ तो? एंड तनु, बाय द वे, तुमने यहाँ आने से पहले, निखिल से मिलने से पहले पूछा अभी से या दादी से, किसी से परमिशन ली क्या तुमने? पावर ऑफ अटर्नी पेपर? इसका आलिया और तनु क्या करेंगे? अभिषेक मेहरा, अगर मैंने इन पेपर्स पे साइन किया तो इन्हें इनकी सारी प्रॉपर्टी वापस मिल जाएगी। तो ये प्लानिंग चल रही है। आलिया और तनु धोखे से सब कुछ वापस पाना चाहती हैं। कहीं ये भी इन दोनों का साथ तो नहीं दे रहे? अगर इन पेपर्स को ये मेरे कमरे में छुपा रहे थे, मतलब ये आलिया और तनु के साथ मिले हुए, मुझे बेवकूफ बनाकर मेरे सिग्नेचर्स लेना चाहते हैं ताकि एक दिन मैं इमोशनल होकर इन पेपर्स पर साइन कर दूं और इन्हें इनका सब कुछ वापस मिल जाए। मतलब मेरे साथ प्यार का नाटक कर रहे हैं। क्या दिन आ गए मेरे? अब इस रूम में रहना पड़ेगा। आई कांट बिलीव ये मेरे ही घर का रूम है, मैंने ही बनाया इसे।
ओए, अभी तक क्या जन्नत में रह रहा था? वैसे उस जन्नत के सामने ये पृथ्वी लोग ही जन्नत है। कम से कम उस मोगैम्बो की शक्ल तो नहीं देखनी पड़ेगी, है? वाह क्या बेड है, नींद आने से पहले ही उठ जाएगी। या तो सो नहीं पाऊंगा, सबके सोने के बाद ना चुपके से निकल जाऊंगा यहाँ से। बेटा ऐसा सोचना भी मत, दादी का ऑर्डर है, दादी का। उनके खिलाफ जाएगा तू, है? ये सारा किया धरा उस मोगैम्बो का ही है। इंसानियत नाम की कोई चीज होती तो बता देती ना कि दादी आ रही है, पर नहीं। ओए रॉकस्टार, गलती उसकी नहीं है, उसने बताया था। तू सुना? हा? क्या बोल रहा था तू? उल्लू बनाने की पुरानी टेक्निक है, नहीं चलेगा। अरे इस रूम में सोना यानी आराम के साथ साथ उस मोगैम्बो को पटाने का मिशन भी खत्म। नो वे, अपने मिशन को ऐसे बीच में नहीं छोड़ सकता मैं। क्या हुआ? सुबह सुबह फ्यूज उड़े बल्ब की तरह क्यों दिख रहा है? सब खत्म हो गया दासी। सब खत्म हो गया? कुछ बचा था जो अब खत्म हुआ है? हाँ बचा था ना दासी, एक जरिया जिससे मुझे मेरा सब कुछ वापस मिल सकता था, वो भी आप ही का दिया हुआ आइडिया। मेरा दिया हुआ आइडिया? वो प्रज्ञा को पटाने का, उसे इमोशनल करने का, फिर अपना सब कुछ वापस छीन लेने का। वो आइडिया? पर तूने तो मना कर दिया था। हाँ मना किया था, लेकिन अगर वो हमें धोखा दे सकती है तो हम क्यों नहीं दे सकते? अच्छा तो क्या वो पटी? अरे पटने ही वाली थी ना, लेकिन बीच में दादी आ गई। ये दीदी कहाँ से आ गई बीच में? वही मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि दादी बीच में कहाँ से आ गई। मैं उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था, फिर अचानक से पीछे से दादी आ गई। और आप तो जानती है कि दादी कैसी है, हमेशा सच का साथ देती है। उन्होंने मेरी जो क्लास ली है और यहाँ तक कि मुझे कमरे में सोने से भी मना कर दिया। अब आप बताइए, जब तक दादी नहीं मानेगी तो ये प्लान सक्सेसफुल कैसे होगा? और कोई ऐसा भी तो नहीं है ना जो दादी को रोक सके। पूरा प्लान फ्लॉप दासी। अरे रुक, प्लान फ्लॉप नहीं, वो भी मेरे रहते हुए तेरा कोई प्लान फ्लॉप नहीं हो सकता। तू जा उस प्रज्ञा को पटा और मैं ना दीदी को संभाल लूंगी। हाँ रियली दासी? हाँ, तुझे यकीन नहीं है? मेरी जबान पे भरोसा रख। तू सिर्फ ना दिल लगाकर उस प्रज्ञा की बच्ची को पटा और दीदी को जाके मैं संभालती। दासी अमेजिंग दासी। मैं अपनी बच्ची के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। देखिए सुबह सुबह इन फालतू बातों के लिए ना मेरे पास वक्त नहीं, मुझे बहुत काम है। वैसे काम से याद आया कि कल एक इन्वेस्टर का फोन आया था। वो मेरे साथ एक एड शूट करना चाहता, पर मैंने उससे कह दिया कि मैं वही करता हूँ जो मेरी बॉस डिसाइड करती है। अरे ऐसे क्या देख रही हो, काम तो तुम ही संभाल रही हो ना। और वो मिलना चाहता है किसी रेस्टोरेंट में। वाकई किसी इन्वेस्टर का फोन आया था या आप झूठ बोलकर मुझे यूं ही बाहर ले जाना चाहते हैं? देखो मुझे किसी बहाने वाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं जो करता हूँ खुलेआम करता हूँ। प्यार किया तो डरना क्यों? वैसे मुझे लगा था कि तुम इन बातों के लिए मना नहीं करोगी, लेकिन अगर तुम्हें नहीं जाना है तो मैं मना कर देता हूँ। नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। मैं ये मीटिंग भी करूंगी और आपकी डील भी फिक्स कर दूंगी। पता तुम जरूर करोगी। इसकी नजरों का असर अब होने लगा है। कहते हैं ना जिसे प्यार, वो होने लगा है। वाह रे मेरे छोटे नवाब, तू बड़ा फास्ट निकला है। अब कंधे तक पहुंच ही गया है तो में चला जा। ये इतना खुश क्यों लग रहा है? फिर से प्रज्ञा को तंग तो नहीं करने जा रहा?
अभी जी दादी। कहाँ जा रहा था? अपने कमरे में। क्यों? वो प्रज्ञा के साथ। प्रज्ञा के साथ? प्रज्ञा के साथ शाम सवेरे उसी का नाम। हाँ? वो तेरी बॉस क्या बन गई? रात दिन उसकी जी हजूरी करने लगा है। अरे वो तेरे लिए जरूरी है या मैं? अरे दादी कैसे सवाल कर रही हैं आप? ऑब्वियसली आप ही ना, ये भी कोई पूछने वाली बात है? ठीक है तो फिर चल मेरे साथ, काम है। अरे क्या हुआ? चिपक गया। चिपकू। अरे मेरे को उल्लू बना रहा है। अभी कमरे में जाके वो मैंने जो कल पैकेट दिया था वो लेके आ जा। सॉरी दासी, वो नहीं ला सकता मैं। अब क्यों नहीं ला सकता? क्योंकि मैं दादी के साथ किसी काम के लिए जा रहा हूँ। चलो दादी। उनके साथ मैं चली जाऊंगी, तू जाके पैकेट लिया। ये मेरे साथ जाएगा। भी उसे जाने दीजिए, मैं चलती हूँ ना आपके साथ, मुझे बोले क्या काम है। तू वो काम नहीं कर सकती, चल मेरे साथ। दीदी एक मिनट रुको। एक तरफ आप मुझसे ये कहती हो कि इंदु तेरे बगैर मेरा कोई काम नहीं हो सकता, और एक तरफ आप ये कह रही हो कि इंदु वो काम तू नहीं कर सकती। तो ऐसा कौन सा काम है? कोई काम? चल 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 मेरे साथ। अरे एक मिनट ही। हाँ। अरे तू जाना, मुझे इससे काम है। हाँ, दीदी मैं समझ गई, आपको कुछ काम नहीं है, आप सिर्फ उसे कमरे में जाने से रोक रहे हैं। सही सोचा, सही बोला, पर ये कमरे में नहीं जाएगा, मेरे साथ जाएगा। अरे पर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये प्रज्ञा को परेशान करता है, उसके साथ पंगे लेता है। प्रज्ञा को परेशान करता है? हाँ। उसके साथ पंगे लेता है? अरे कोई तो है जो प्रज्ञा को परेशान करता है, हमारे बदले लेता है। अभी तू जा और जाके प्रज्ञा को परेशान कर, जा जा हमारे बदले ले। तू चढ़ा रही है इसको, ये मेरे साथ ही जाएगा। देख रहा है अभी, तेरी दादी अचानक से दुश्मन की तरफ हो गई, जरूर कुछ गड़बड़ है। अरे देख भी रहा हूँ और समझ भी रहा हूँ दादी। दुश्मन पार्टी की तरफ जा रही हो आप? मैं उसके साथ नहीं हूँ। तो फिर क्यों रोक रही हो इसे? अगर वो गलत कर रही है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम भी गलत हो जाएं। अगर दुश्मन से बदला लेने के लिए जरूरी नहीं है कि दुश्मन चाहता ही बन जाओ। अभी पक्का कुछ तो गड़बड़ है, मैं ना कहती थी। तू जा, मैं इनकी क्लास बाद में लेती हूँ। छोटी हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपको कुछ भी गलत कर देती। वो क्या कर रही हो? थैंक यू दासी, आपने मेरा ट्रैक क्लियर कर दिया। अब जाएगी ये सुपरफास्ट ट्रेन अपने नेक्स्ट स्टेशन। वो देखो, मैंने तुम्हें उसका छुपकर पीछा करने के लिए कहा था, तुम जेम्स बॉन्ड बने फिर रहे हो। तुम्हें पता है वो कितना खतरनाक है? कहती है नो, पर ये बार बार भागे जा रहा था, मैं तो इसके पीछे भागा तो। अब छुप कर रहो, वरना वो फिर भाग जाएगा। कहती एक काम करें, पुलिस को फोन कर देते। हम पुलिस को नहीं फोन कर सकते, यहाँ पे इतनी भीड़ है ना, पूरा वो आसानी से भाग सकता है। उसे इस मार्केट से बाहर निकलने दो पहले। आप दोनों यहाँ क्या कर रहे हो? बुलबुल तू या पूरब तुमने बताया इसे? प्रकृति मैंने बिल्कुल नहीं बुलाया इसे। इनफैक्ट ये तो मुझे 2-3 बार कॉल भी कर रही थी, मैंने इसका कॉल अवॉइड कर दिया, मैंने उठाया भी नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे हो? तुम मुझे इग्नोर करने की कोशिश कर रहे हो क्या? और वैसे आप दोनों यहाँ पर चोर पुलिस का गेम क्यों खेल रहे हो? पूरब ये मेरी बात सुनेगी नहीं, तुम इसे प्लीज यहाँ से जाने के लिए कहो। दी मैं कहीं नहीं जा रही, मैं यहीं रहूंगी। बुलबुल प्लीज बात सुनो, प्रगति ठीक कह रही है, तुम घर जाओ, मैं तुम्हें रात को सब बताता हूँ, प्लीज अभी जाओ। पर मैंने कहा ना, मुझे रात को कोई बात नहीं सुननी है, मुझे अभी जानना है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। कहीं कोई सरप्राइज तो नहीं है मेरे लिए? बुलबुल यार जिद मत करना। जिद आप लोग कर रहे हो, मुझे जानना है, मतलब जानना है, दैट्स इट। बुलबुल बात समझने की कोशिश करो। जो हम जानते हैं ना बुलबुल को, तुम बता दो इसे, वरना ये मानेगी नहीं। आखिर में मेरा नाम खराब करोगी? देखिए आपको जो सोचना है सोचिए, इस वक्त मैं आपसे बात नहीं कर सकती। हाँ तो तुमसे बात करने के लिए कौन मर रहा है? Go to hell, man.
गाड़ी से किसी का एक्सीडेंट हो गया। I'll call you back. क्या हल एक्सीडेंट? आप लोग देख क्या रहे हो? इसे गाड़ी में डालो, हॉस्पिटल ले जाना है। Come on, quickly. एक्सक्यूज मी डॉक्टर, अब इनकी तबीयत कैसी, कोई मेजर प्रॉब्लम तो नहीं है? जी नहीं, खतरे की कोई बात नहीं है। कुछ चोटें आई हैं उनको, जो कुछ दिनों में ठीक हो जाएगी। एक चोट सिर पे भी लगी है, जिसकी वजह से इन्हें ठीक होने में थोड़ा वक्त भी लग सकता है, बट नथिंग टू वरी। डॉक्टर, इनके पास से कोई आई कार्ड या कोई फोन नंबर, इनके घर वालों को भी इन्फॉर्म करना होगा ना? नहीं, इनके पास से ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे इनकी पहचान हो सके। तो मतलब इनके बारे में कुछ भी जानने के लिए इनके होश में आने का वेट करना पड़ेगा। थैंक यू डॉक्टर। हमारा तो लकी खराब है पूरब। कितना अच्छा मौका मिला था हमें उस डेकोरेटर को पकड़ने का, हाथ से निकल गया। सोचो, कम से कम हमें उस इंसान का पता चलता जो प्रज्ञा दी की जान लेने की कोशिश कर रहा था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये आदमी तनु और आलिया की जरूर हेल्प कर रहा होगा। ये बहुत चालाक है, हमें उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा। ये तो वही है, मतलब जिसे हम ढूंढ ढूंढ कर इतना परेशान हो रहे थे, वो खुद हमारे घर आ गया। इसका मतलब भगवान भी मेरा साथ दे रहे। वो चाहते हैं कि मैं इसके जरिए उस इंसान को एक्सपोज करूं जिसने मुझे मारने की प्लानिंग की थी। थैंक यू गॉड। मैं हर वक्त तो उस कमरे के आसपास नहीं रह सकती ना। ऐसे में कोई ऐसा होना चाहिए जिस पर मैं भरोसा कर सकूं। हाँ, रोनी को फोन करती। दी का फोन इस टाइम? हेलो? हाँ रोनी, कहाँ हो तुम? दी, मैं वो अपने घर जा रहा था। क्यों? अच्छा सुनो, तुम्हें कोई जरूरी काम तो नहीं है ना? नहीं दी, बोलिए ना आप। अच्छा सुनो, तुम घर आ जाओ, हो सकता है तुम्हें रात भर यहीं रुकना पड़े। ठीक है दी, मैं आता हूँ थोड़ी देर में। मुझे तो देखते ही ये भड़क जाएगी। अरे कड़वी बातें सुनाएगी, क्या करूं? प्यार की गोली है, मुंह मीठा करो। मैं तो बोल रहा हूँ और मीठा करो। तुम मीठा खाओगी ना, तब जाकर मीठा बोलोगी। अपना मस्का क्यों लगा रहे? पैसे चाहिए आपको? अरे ये बॉयफ्रेंड की तरफ से गर्लफ्रेंड के लिए गिफ्ट है। ये गिफ्ट है। देखो, ये वाला बॉयफ्रेंड जो है बहुत गरीब है, इसलिए औकात अनुसार गिफ्ट है। एक मिनट, मैं आपकी गर्लफ्रेंड कब से बन गई? तुम तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत पहले से हो। बहुत पहले से? हम एक दूसरे को जानते ही अभी से? हाँ, अभी से जानते हैं, लेकिन हमारा जो कनेक्शन है वो बहुत पुराना है। मैं तो बोल रहा हूँ, इस जन्म से नहीं, कई जन्मों से। तुम्हें फील नहीं होता? और इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि हमारा कनेक्शन तो और भी स्ट्रांग हो गया जब से तुमने मेरे साथ वो वाला डांस किया। I really loved it. I did. वो तो मैंने ऐसे ही वो प्रूव करने के लिए किया कि मुझे डांस करने से डर नहीं लगता। तभी तो तुम पर प्यार आ रहा है। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली हम लोग कुछ फैमिली मैटर डिस्कस करना चाहते हैं, तो इफ यू डोंट माइंड। थैंक यू। कितना परेशान क्यों लग रहे हैं आप सब?
अब तो सब कुछ ठीक होने वाला है। एक बार इसे होश आ गया तो सच सबके सामने आ जाएगा। पर दी, जिन लोगों ने आपको मारने की कोशिश की है, ये उन्हीं का आदमी है। आखिर ये हमें सच क्यों बताएगा? इसे बताना पड़ेगा पूरा, और हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे, कि मुझे उन लोगों का नाम इससे जानना ही है। दी, अगर तनु या आलिया या उस तीसरे इंसान को पता चल गया कि यही इंसान यहाँ पर है तो फिर बहुत गड़बड़ हो सकती है। थी बुलबुल, तू उसकी चिंता मत कर, उसका इंतजाम मैंने कर दिया। मैंने रोनी को यहाँ बुला लिया, वो रात भर इस कमरे के बाहर खड़ा रहेगा। यहाँ कोई भी आएगा तो हमें पता चल जाएगा। बस अब हमें इसके होश में आने का इंतजार करना है। ये कॉम्बिनेशन कुछ गड़बड़ नहीं लग रहा? ये सब ना इस लेडी मोगैम्बो की वजह से हुआ। इसके साथ रहकर मैं भी इसकी तरह बन गया हूं, इसकी तरह बोल रहा हूं, इसकी तरह सुन रहा हूं, इसकी तरह बिहेव भी करने लग गया हूं, यहां तक कि इसकी तरह विलन बन गया हूं। ये सब ठीक है, तुम लोग एक दूसरे के कंधे पे हाथ डालकर क्या कुछ पुसा रहे थे? तेरे भले की बात कर। मेरे भले की बात? तू भी इसके साथ? देख, जो तूने एक्सीडेंट किया ना, उसकी न्यूज मीडिया में पहुंच चुकी। अगर मीडिया यहां पे पुलिस को लेकर आ गई ना, तो तेरी इमेज स्पॉइल होगी, तेरा नाम खराब होगा। उसी की बात तो कर रहे थे इससे, और हम उसी बात का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, है ना बुलबुल दादी? सही है। इसको बताना क्या पड़ेगा? बताएंगी ये? धीरे, धीरे। यहाँ एक पेशेंट है, आप लोगों को अगर गप्पे लड़ानी है ना तो बाहर जाकर कीजिए। ये जब उठेगा तो मैं इसका स्टेटमेंट ले लूंगी, और आई विल मेक श्योर कि हमारे फेवर में स्टेटमेंट दे। तुम्हारे होते हुए कोई मेरा बाल भी बाका नहीं कर सकता। मेरा मतलब है कि गलती इसकी है। एक्सीडेंट अगर इसकी वजह से हुआ है तो मुझे प्रॉब्लम से निकालने वाली भी यही होगी ना? नहीं? और इसका चलता फिरता एटीएम जो, अगर इसका एटीएम घर चला गया तो फिर ये दाल चावल कैसे खाएगी? अब मतलब इसे पैसे कौन ला कर देगा? बिल्कुल सही कहा। अब हम सबको बाहर चलना चाहिए। वैसे दादी, आपने पहचाना इस आदमी को? दादी, ये वही डेकोरेटर है जो हमारे घर का डेकोरेशन कर रहा था। मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। मुझे याद है, मैं तो इसे देखते ही पहचान गई थी, इसीलिए तो इसका इतना केयर कर रही हूँ। जब तक इसके परिवार का पता नहीं चल जाता, हम इसी घर में इसका पूरा ध्यान रखें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।